था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, वैसे ही मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, दिस इज मेसोमेरिक इफेक्ट। बहुत इजी है, बहुत अच्छा इफेक्ट है और बहुत ही काम आने वाला इफेक्ट है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, और अब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिक्स होते हैं बच्चों। तो अब जब हमें पढ़ाई करनी है तो अब हमें बहुत अच्छे से करनी है, बहुत ध्यान देते हुए इन चीज़ों को नोट करना है, कॉपी नोट्स बनानी है बहुत अच्छे से, जिससे कि आप जब टाइम आए तो आप उनको रिवाइज भी कर सको। क्लियर बात समझ में आती है? तो अब मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। जैसे बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट था, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। मतलब क्या था, अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो प्लस आई, अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो माइनस आई। क्या यही सीखा था हमने? बहुत अच्छी बात है, यही सीखा था। मेसोमेरिक क्या होता है? मेसोमेरिक एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता था? रेजोनेंस होना, अगर मान लीजिए मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है वहां पर, तो हमें यह देखना है कि अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, तो वहां पर बच्चों आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन यहां भी डोनेट और विड्रॉ ही होंगे, जैसे इंडक्टिव में डोनेट और विड्रॉ हो रहे थे, वैसे ही यहां पर भी डोनेट और विड्रॉ ही होंगे। तो मुझे बताइए बच्चों, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं प्लस एम, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइनस एम। मतलब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, डोनेटिंग पावर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, या ड्यू टू रेजोनेंस भी लिख सकते हैं यहां पर, ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर बात समझ में आती है? और माइनस एम क्या था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ड्यू टू ड्रॉइंग पावर या टेंडेंसी ड्यू टू रेजोनेंस। मतलब यहां पर सारा खेल किसका है बच्चों? रेजोनेंस का है। सारा खेल किसका है बच्चों? रेजोनेंस का है। अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो वो प्लस एम, अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं तो वो माइनस एम। अच्छा मुझे बताइए बच्चों, अगर कहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? वहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेट और विड्रॉ हो रहे थे, लेकिन वहां सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहे थे, और हम सबको पता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े आते हैं, या थोड़े थोड़े वहां पर स्पीड होती है उनकी, थोड़े थोड़े वहां पर चार्ज आते हैं, इसीलिए वहां चार्ज आ रहा था डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। रेजोनेंस में हमेशा प्लस, पूरा पूरा प्लस क्यों आता है, पूरा पूरा नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे तरीके से जाते हैं, पूरी पूरी तरीके से वहां डोनेट होते हैं और विड्रॉ होते हैं। सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ, कहीं पर अगर मेसोमेरिक लग रहा है और कहीं इंडक्टिव लग रहा है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? मेसोमेरिक। तो अब हमेशा ध्यान रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। क्या मतलब है इसका? एम का मेसोमेरिक, एच का मतलब क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, और आई का मतलब क्या है बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। ये बहुत लेस इफेक्ट होता है, बहुत पुअर इफेक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक अच्छे खासे इफेक्ट होते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल से आप समझोगे कि कहानी क्या है। जैसे मान लो बच्चों, मेरे पास यहाँ पर एक फिनॉल होता, OH ग्रुप। क्या इसके पास लोन पेयर होता है? सही बात है, होता है। अगर मैं OH ग्रुप की बात करूं बच्चों, तो मुझे बताओ, अभी तक हमने इंडक्टिव पढ़ा था, तो मैं इसे क्या बोल सकता था? एक जगह लगा है C डबल बॉन्ड C, एक जगह लगा है OH ग्रुप। तो मुझे बताओ, OH ग्रुप माइनस आई शो करेगा क्योंकि O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज्यादा होती है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आई। लेकिन अभी हमने पढ़ा मेसोमेरिक इफेक्ट।
तो क्या ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं क्या? ध्यान दो। तो मुझे बताओ ये हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसे? रिंग को। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस क्या कहलाता है? प्लस एम। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? प्लस एम। प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट में बताओ, रेजोनेंस है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इंडक्टिव है तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसका मतलब यहां इसका प्लस एम इसके माइनस आई से क्या होगा? ज्यादा होगा। और मैं कह सकता हूं कि यहां प्लस एम क्या होगा? डोमिनेटिंग होगा। प्लस एम इफेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है? क्यों कंसीडर करेंगे? इसकी हेल्प है भाई। इंडक्टिव में क्या किया था हमने? इंडक्टिव में हमने सिर्फ इंडक्टिव निकालना नहीं सीखा था, इसके हेल्प से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी निकाल रहे थे। और यहां पर भी हम कुछ वही काम करेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये ग्रुप डोनेट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है बात? चलिए और अच्छे से समझते हैं, नोट कर लीजिए इससे पहले आप। तो मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि और अच्छे से मेसोमेरिक आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत तगड़ा सीख जाओगे आप, टेंशन नहीं लो। हर एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, बहुत ही बढ़िया से अपन सीखेंगे सारी चीजों को। तो ध्यान देना बच्चों, मान लो मेरे पास इसी जगह पर NH2 ग्रुप होता। अब आप फटाफट बता सकते हो कि सर इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, इसका मतलब लोन पेयर डोनेट करने की वजह से ये प्लस एम कहलाएगा। दूसरी बात मैं ये भी कह सकता हूं सर कि C डबल बॉन्ड C और NH2 ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? NH2 की। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा, इसका मतलब ये साथ ही साथ माइनस आई भी शो करेगा। लेकिन इसका प्लस एम रेजोनेंस फैक्टर है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव आई कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका प्लस एम फैक्टर इसके माइनस आई से क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्या समझ में आता है? चलिए एक और सीखते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए मेरे पास CHO ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो मुझे बताओ सबसे पहले इस एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से क्या यहाँ C डबल बॉन्ड O है और यहाँ C डबल बॉन्ड C है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो मैं इसको माइनस आई बोल सकता हूँ। पहली बात समझ में आता है। लेकिन अगर रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मैंने आपको रेजोनेंस में सिखाया था रेजोनेंस की डायरेक्शन कैसी होगी? ऐसी, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे। इसका मतलब बताइए इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहे हैं? डोनेट हो रहे हैं या विड्रॉ हो रहे हैं? विड्रॉ हो रहे हैं। इसका मतलब ये CHO ग्रुप माइनस एम भी शो करेगा। अब बताओ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े खींचेगा और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेगा। इसका मतलब इसका माइनस एम ग्रुप इसके माइनस आई से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बताओ यहां पर मैं इसका माइनस एम लूंगा या माइनस आई लूंगा? माइनस एम लूंगा। यहां मैं इसका प्लस एम लूंगा या माइनस आई लूंगा? प्लस एम लूंगा। तो आपको समझ में आया कि मेसोमेरिक फैक्टर हमेशा ज्यादा होता है देन हाइपर देन इंडक्टिव। तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ये ग्रुप है, मैथिल लगा है। क्लियर? मैथिल लगा हुआ है तो बताइए मैथिल ग्रुप क्या क्या करता था? क्या मैंने इसे प्लस आई समझा हुआ है? क्यों? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या कहलाता है? प्लस आई कहलाता है। सही बात है। और अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ रखा है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता था? एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता था और अल्फा हाइड्रोजन के थ्रू रेजोनेंस होता था और उसे हम कहते थे हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर सकता है। मुझे बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा या इंडक्टिव? हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं यहां पर प्लस आई लूंगा या हाइपर लूंगा, तो आप बोलोगे सर इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलिए नोट कर लीजिए फटाफट और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि ग्रुप्स को हम समझेंगे कैसे। क्योंकि जब हम ग्रुप को समझने लग जाएंगे
तो हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन ईजिली निकाल सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं। क्लियर बात समझ में आती है? चलो और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। जैसे मान लो मेरे पास यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड होता, ध्यान देना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में है C डबल बॉन्ड OOH, बेंजीन में है C डबल बॉन्ड C। अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये ग्रुप क्या -I शो करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और रेजोनेंस फैक्टर की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, इसका मतलब -M शो करेगा। तो बच्चों यहां पर क्या होता है, -M डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, किससे, -I। क्या समझ में आती है इतनी बात? जैसे मान लीजिए NO2 ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, NO2 है मान लीजिए। NO2 ग्रुप अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता था, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब ये -I तो शो करता ही करता था। साथ ही साथ अगर रेजोनेंस की बात करूं तो क्या ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसको मैं -M बोल सकता हूं। तो आपको सारी कहानी समझ में आई कि जब रेजोनेंस के थ्रू खींचेगा तो ज़्यादा खींचेगा, और -I के थ्रू खींचेगा तो कम खींचेगा, इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन होगा, -M। क्या समझ में आता है? और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहां पर मेरे पास इंपॉर्टेंट NH3+ लगा हुआ है। बात की थी अपन ने रेजोनेंस में, ध्यान आ रहा होगा आपको। मैंने क्या बात की थी, NH3+, अपन ने पढ़ रखा है NH3+ क्या शो करता था, हाईली -I। लेकिन क्या यहां रेजोनेंस पॉसिबल है? बच्चों रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। क्या 5 बॉन्ड कभी बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये हमेशा क्या शो करेगा, सिर्फ और सिर्फ -I शो करेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आपको आती है? क्लियर हो गया? नोट कर ले इसे फटाक से जल्दी। तो इस तरीके से ग्रुप को मैंने देखा और हमने समझा कि कैसे ग्रुप्स में हम बता सकते हैं कि ये -M शो कर रहा है, ये +M शो कर रहा है, या इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे एक्सेप्शन आता है हैलाइड में, क्या आता है, हैलाइड। अगर हम हैलाइड ग्रुप की बात करें तो हैलाइड ग्रुप के पास लोन पेयर होता है बच्चों। आप सबको पता है हैलोजन ग्रुप के पास क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। कैसे? अगर बात करूं मैं यहां पर कोई क्लोरीन ग्रुप लगा है, तो क्या इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं और 1 बॉन्ड पेयर होता है। इसका मतलब ये लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से ये +M शो कर सकता है। सही बात है। लेकिन अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये इसके रिप्लेस में -I भी शो कर सकता है। सही बात है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है पूरे GOC में, पूरे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि सर हैलाइड की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी -I इसके +M से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो बताओ +M ग्रुप और -I ग्रुप में कौन ज़्यादा है, -I। इसका मतलब यहाँ कौन सा फैक्टर हमेशा लगेगा, -I का फैक्टर लगेगा। क्लियर बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो मुझे बताओ हैलाइड का केस हमेशा ध्यान रखोगे, ये +M भी शो कर सकता है, +M भी शो कर सकता है, और -I भी शो कर सकता है। क्या इतनी सी बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। एक और ग्रुप आता है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बच्चों, कभी भी अगर मेरे पास COO- आ जाए, COO नेगेटिव आ जाए, तो बताइए मुझे COO नेगेटिव की वजह से यहां पर मैं कह सकता हूं, आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव में ये +I शो करता था, याद है आपको, ये +I शो करता था। याद करो, माइनस कंटेनिंग ग्रुप
हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की चाहत रखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे, तो बताओ क्या कौन सा ग्रुप बोलूंगा मैं इसको? प्लस आई ग्रुप बोलूंगा। समझ में आता है? लेकिन रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचना भी चाहेंगे तो इसमें माइनस एम भी ग्रुप लगेगा। लेकिन बच्चों यहां क्या होता है, प्लस आई ग्रुप इसका डोमिनेट करता है, किससे? इसके माइनस एम से। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसका जो रेजोनेंस है, आप सोचिए मेरे पास मान लीजिए ये ग्रुप था, ठीक, मुझे बताइए मैं इस O नेगेटिव में रेजोनेंस करना ज्यादा पसंद करूंगा, मान लीजिए ये A केस है, ये B केस है, या फिर मैं इसमें ज्यादा पसंद करूंगा? सोचिए बच्चों, नेगेटिव ओवरऑल O और O पे ही घूमेगा जो कि बहुत स्टेबल है। तो बताइए क्या ये रेजोनेंस बहुत कम क्वांटिटी में होगा? और जब ये बहुत कम क्वांटिटी में होगा तो माइनस एम भी बहुत कम क्वांटिटी में होगा, क्योंकि माइनस एम फैक्टर क्या होता है? विथड्रॉइंग करने की टेंडेंसी। इसका मतलब बच्चों इसका प्लस आई क्या करता है? डोमिनेट करता है, और यहां पर इसका प्लस आई ज्यादा लगता है इसके माइनस एम से। तो चलिए दोनों बातें ध्यान रखना, इन दोनों बातों का बहुत बड़ा यूज आएगा, तो दोनों बातों को ध्यान रखो और नोट करो। इन केस ऑफ हैलाइड हमेशा क्या लगाओगे? माइनस आई, और कभी भी कार्बोक्सिलेट आयन आ जाए तो क्या लगाओगे? प्लस आई। कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो माइनस एम, लेकिन आयन लग जाए तो प्लस आई। क्लियर बात समझ में आती है भाई? ठीक, तो इतनी सी बात अपन ने यहां पर सीखी। अब मैं आपको कुछ और चीज बताने जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फिनॉल था, ठीक, इस फिनॉल के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, सिंपल सी बात है। डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा? क्या ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा? सही बात है, पक्की बात है। और फिर से ये रेजोनेंस होगा तो फिर से नेगेटिव कहाँ आएगा? फिर से नेगेटिव कहाँ आएगा बच्चों? यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर वो ग्रुप लगा रहेगा। फिर से अगर रेजोनेंस हो तो फिर से कहाँ चला जाएगा? अपन ने पढ़ रखा है भाई, रेजोनेंस बहुत अच्छे से सीख रखा है। यहाँ चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ 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 और यहाँ लग जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ में आती है? तो मुझे बताइए इन सब ग्रुप में से फिर से क्या होगा? रेजोनेंस होगा और फिर से फिनॉल बन जाएगा। सही बात है, क्लियर? एक चीज मुझे ये बताइए बच्चों, अगर मेरे पास यहां इस माइनस के पास एक ऑप्शन होता कि ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। क्योंकि पॉजिटिव आने से क्या होता है? पॉजिटिव अगर किसी पर लगा हुआ है इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। सही बात कह रहा हूं? अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली किसी को दे सकता है, इसका मतलब वो डोनेटिंग ग्रुप है। सही बात है। और हमें पता होता है कि अगर कोई रिंग के पास कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो मुझे बताओ उस ग्रुप के अकॉर्डिंग ये पोजीशन होती है बच्चों ऑर्थो, ये पोजीशन होती है बच्चों मेटा, और ये पोजीशन होती है बच्चों पैरा। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप सबको? तो मुझे बताओ बच्चों, ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन समझने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। जैसे मान लीजिए ग्रुप को मैंने यहां लगा दिया, ऊपर लगा है तो समझ लिया आप। मान लीजिए यहां लगा दिया ग्रुप, तो ग्रुप से जस्ट बगल में आती है पोजीशन ऑर्थो, जस्ट उसके नीचे आती है मेटा, और जस्ट उसके नीचे आती है पैरा। तो क्या आप पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन को जान सकते हैं? उसी तरीके से ये पोजीशन भी क्या होगी? ऑर्थो, और ये भी क्या होगी? मेटा। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गई सारी बातें? तो मुझे बताओ अगर कोई नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, और ये नेगेटिव किसकी वजह से बन रहा है? इस ग्रुप की वजह से बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? इस ग्रुप की वजह से बन रहा है। और ये ग्रुप है कौन सा बच्चों? प्लस एम। प्लस एम ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेटिंग टेंडेंसी शो कर रहा है। इसका मतलब अगर कभी भी बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले ग्रुप लगे होते हैं तो बच्चों वो ग्रुप कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्लस एम और प्लस आई ग्रुप
आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। और साथ ही साथ अगर मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बता रहा हूं तो बताइए ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां कहां से जोड़ सकते हैं? ऑर्थो से जोड़ सकते हैं, पैरा पे भी नेगेटिव आया है, पैरा से भी जोड़ सकते हैं, और इस ऑर्थो पे आया है तो यहां से भी जोड़ सकते हैं। क्या मेटा पे कोई चार्ज आया है? नहीं आया है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं प्लस एम और प्लस आई ग्रुप आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ पहले। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या हो बच्चों? या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे किसी ग्रुप को जोड़ सकते हैं या तो पैरा पोजीशन पे किसी ग्रुप को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। मतलब इसके लिए ये क्या है? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। सिंपल सी बात समझ में आती है। तो प्लस एम और प्लस आई ग्रुप क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमेशा इंक्रीज करेंगे, और साथ ही साथ क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। सही बात समझ में आ गई? जैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप है वैसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होंगे। तो एक बार डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में समझते हैं और उसके बारे में अपन डेफिनेशन को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पोजीशन के बारे में समझ में आया कि ऑर्थो पैरा और मेटा पोजीशन क्या होता है। आपको यह समझ में आया कि कभी भी प्लस एम ग्रुप होगा तो उसके लिए नेगेटिव चार्ज कहां कहां आ सकता है? ऑर्थो पर और पैरा पर। इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है तो वो कहां से जोड़ सकता है? या तो ऑर्थो से जोड़ सकता है या तो पैरा से जोड़ सकता है। इसीलिए मैंने उसको क्या बोला? प्लस एम और प्लस आई ग्रुप आर एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। याद रखना बच्चों इसको। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और अपन एक माइनस एम वाला ग्रुप लेते हैं, जैसे CHO ग्रुप। मुझे बताओ बच्चों, यहां रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस करने की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। इसका मतलब जितने भी माइनस एम वाले ग्रुप हैं वो माइनस एम वाले ग्रुप हमेशा क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। किसकी हेल्प से? रेजोनेंस की हेल्प से। सही बात है, खींच लिया भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊं तो क्या मुझे पता है कि जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है? यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली कहाँ से हुए? यहाँ से हुए। फिर से ये पॉजिटिव कहाँ आएगा? ध्यान दो, फिर से ये पॉजिटिव आ जाएगा कहाँ पर? यहाँ आ जाएगा। और फिर से ये पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्लियर बात समझ में आती है भाई? तो ध्यान देना, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ मैं इसके बाद, कि बच्चों पॉजिटिव चार्ज अगर ऑर्थो पैरा पे आ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? मेटा पे होगी या नहीं होगी? बताओ। अगर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है और फिर ऑर्थो पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम है, बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मेटा पोजीशन के बारे में, तो क्या मेटा पोजीशन पे कोई चार्ज आ रहा है? नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम ऑन मेटा पोजीशन। सही बात है। इसका मतलब बताइए, क्या मैं माइनस एम ग्रुप के बारे में लिख सकता हूं कि these groups are एक्टिवेटिंग बोलूंगा या डीएक्टिवेटिंग बोलूंगा? भाई एक्टिवेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना और डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो मैं कौन सा बोलूंगा कि हियर माइनस एम ग्रुप्स आर देयर ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बट क्यों लिखूं? एंड लिख दो। एंड मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि अब ये किसी चीज को जोड़ना चाहते हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी वहीं से तो इलेक्ट्रॉन को अटैक कराएंगे, वहीं से तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसका मतलब ये कैसे होंगे? मेटा
डायरेक्टिंग होंगे। क्या समझ में आ गई भाई इतनी सारी बातें? बताओ, इतनी बातों में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहाँ पर -m ग्रुप क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। यहीं पर मैं -I के बारे में भी लिख सकता हूं, क्योंकि -m और -I दोनों ही इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगे? अपनी तरफ खींचना चाहेंगे। इसलिए उनको मैंने कौन से ग्रुप बोले? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एंड मेटा डायरेक्टिंग। क्यों मेटा डायरेक्टिंग बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा थी? मेटा पे। तो इस तरीके से हम अगर डिफाइंड कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमें रटना नहीं है भाई, हमें समझना है, हमें इनको फील करना है कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। समझ में आई बातें? तो चलिए नोट कर लीजिए ये पॉइंट भी। अब मैं आपको इनका काम बताता हूं कि एक्चुअल में ये काम करते क्या है। ठीक, तो जल्दी से जरा एक बार थोड़े से एग्जांपल अपन कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप क्या होंगे, एक्टिवेटिंग होंगे या डीएक्टिवेटिंग होंगे, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे या मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं हैलाइड के बारे में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मान लीजिए मेरे पास क्लोरो है, क्या मुझे पता है कि क्लोरो का -I डोमिनेट करता है +m से? ज़्यादा कौन होता है? -I, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा होती है हैलाइड की, जिसकी वजह से इसका -I ग्रुप क्या होता है? बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है, बात करते हैं, मान लीजिए अगर इसके पास +m है, तो भाई अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस तो कर सकता है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो रेजोनेंस नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूं कि हाँ, वो रेजोनेंस कम करेगा, जितना वो खींचना चाह रहा है उसकी वजह वो कम डोनेट कर पाएगा, ये मैं कह सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर मेरे पास मान लीजिए क्लोरीन डोनेट कर रहा है, तो भाई जब कोई डोनेट करेगा तो मुझे बताओ माइनस चार्ज कहां आएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी? बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही बता रहे हो, कहां होगी? ऑर्थो पोजीशन पे, और फिर कहां होगी? पैरा पोजीशन पे। कहां होगी बच्चों? ऑर्थो पोजीशन पे, और कहां होगी? पैरा पोजीशन पे। तो मुझे बताओ एग्जैक्टली अगर मुझे इसे लिखना हो लाइन में कि ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, तो मुझे बताओ डीएक्टिवेटिंग मैं क्यों बोलूंगा? क्योंकि -I ज्यादा लगता है। तो मैं लिखूंगा हैलाइड्स आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बट कहानी में ट्विस्ट अब है कि यार लोन पेयर था तो ये लोन पेयर डोनेट तो कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? ऑर्थो और पैरा पे आएगा। इसका मतलब ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ने में कहां से सक्षम है, कहां से पॉसिबल है? ऑर्थो और पैरा पे। इसका मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ इसका -I इसके +m से क्या लगता है? ज्यादा लगता है। लेकिन क्या वो मेटा डायरेक्टिंग होगा या ऑर्थो पैरा? बच्चों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये लाइन याद रखना, पूछी गई लाइन है एग्जाम में। ये डिट्टो सेम लाइन पूछी गई थी कि हैलाइड के बारे में कुछ लाइंस बोली गई थी कि एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, तो मैं क्या बोलूंगा? डीएक्टिवेटिंग है। और डीएक्टिवेटिंग सुनते ही हम क्या समझते हैं कि अगर डीएक्टिवेटिंग है तो भाई साहब मेटा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन यार लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा? ऑर्थो और पैरा पे आएगा, और जिसकी वजह से वो किसी को देने के लिए क्या है? फिजिबल है। इसीलिए मैंने कहा ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। नोट कर ले बच्चों इसे। तो इस तरीके से हमने हैलाइड के बारे में भी अच्छे से जान लिया। क्लियर बात समझ में आती है? अब मैं कुछ ग्रुप्स के बारे में लिख रहा हूं और आप मुझे बताएं कि एक्चुअल में ये ग्रुप्स क्या होंगे? एक्टिवेटिंग होंगे, डीएक्टिवेटिंग होंगे, या क्या होंगे? जल्दी से बताइए। NO2, NH3+, COO-, COOH, फ्लोरीन, NH2, एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है NO,
NO के पास बच्चों लोन पेयर होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और CN, और क्योंकि इन्हीं सब ग्रुप के बारे में हमें बहुत अच्छे से सीखना होता है, बहुत अच्छे से समझना होता है। CH3 यहाँ लगा दिया, मान लीजिए NO2 ले चुका हूँ मैं, ठीक। CN हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करते रहें, आप ट्राई करते रहें, मैं आपके सामने क्वेश्चन बनाता रहूँगा, ठीक है, आप ट्राई करते रहें बच्चों। मान लीजिए यहाँ पर है OCH3 है मान लीजिए। चलिए इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और यहीं पर इस लेक्चर को भी अपन एंड करेंगे। पहले अपन ये लेक्चर को समझ लिया बहुत अच्छे से कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस फैक्टर क्या होता है, कैसे हम +M - M निकालते हैं, कैसे हम बताते हैं कि +M+I है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, -M और -I है तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। NO2 का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरीके से होता है, फिगर ध्यान रखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे -I भी लगेगा, -M भी लगेगा, तो बताओ सबसे ज्यादा क्या लगेगा, -M। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग है। और कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक। डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। बात करते हैं इसकी बच्चों। मैंने बताया आपको ये रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 पाई, जो कि वैलिड नहीं है, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ -I शो करेगा। और -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना होता है, और विड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग है और -I है, तो मैं कह सकता हूं कैसा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, ठीक। यहां पर बात करते हैं भाई, ये ग्रुप तो होता है +I और इसका +I ज्यादा लगता है, इसीलिए मैं बोलूंगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि इसका +I क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। लेकिन रेजोनेंस तो ये ऐसे ही करेगा, इसका मतलब पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पे ही आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अच्छी होगी, मेटा पे। तो मैं लिख सकता हूँ एक्टिवेटिंग तो है और साथ ही साथ मेटा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा क्यों नहीं बोला, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा भाई, ऐसे रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? तो कैसे चीजों को मैं चेंज कर रहा हूं, आप इस चीजों को सीखो, पकड़ो, यहां पर ये बातें पकड़ो, क्लियर। यहां पर देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, -I और -M, तो -M इसका क्या होगा, डोमिनेटिंग होगा, क्लियर बात है। -M है तो मैं कह सकता हूं डीएक्टिवेटिंग है, और डीएक्टिवेटिंग है और साथ ही -M है, तो बताओ मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां अच्छी होगी, मेटा पे होगी, क्लियर। फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो +M भी शो कर सकता है और -I भी शो कर सकता है, लेकिन इसका -I ज्यादा होता है किसके, इसके +M से। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इसका क्या होगा, -I ज्यादा होगा, और -I ज्यादा है इसका मतलब ये ओवरऑल खींचना चाहेगा, और खींचना चाहेगा, विड्रॉ करना चाहेगा, तो मैं इसको बोलूंगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। लेकिन +M है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा माइनस चार्ज कहाँ आएगा, लोन पे डीलोकलाइज करने के बाद, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आता है? क्या यही सेम कहानी इसके लिए होगी, +M है तो क्या लिखूंगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और यहां पर क्या है, लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे तो नेगेटिव कहां आएगा, ऑर्थो पैरा पे आएगा, इसीलिए मैं कह सकता हूं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ में आता है? क्लियर हो गई बात है? यहां पर देखो बच्चों, NO क्या लोन पेयर है और डबल बॉन्ड भी है, तो ये शो कर सकता है -M भी, लेकिन +M है भी शो कर सकता है, तो बताओ डोमिनेटिंग क्या होगा, +M। लोन पेयर है तो +M ही शो करेगा, डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन पे या डायरेक्ट कनेक्टेड एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस जरूर करेगा बच्चों।
प्लस एम है तो क्या बोलूंगा, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनओ। क्या बोलूंगा, एक्टिवेटिंग। और साथ ही साथ और क्या बोल सकता हूं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर है? CN के बारे में देखो, ये है C डबल बॉन्ड C, ये है C ट्रिपल बॉन्ड N। रेजोनेंस करने की कंडीशन है, बिल्कुल है। तो रेजोनेंस करेगा तो बताओ, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, क्योंकि लेस EN से मोर EN इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसका मतलब कैसा है, ये -m है, और -m है तो क्या बोलूंगा, डीएक्टिवेटिंग। और डीएक्टिवेटिंग है और -m है तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ अच्छी होगी, मेटा पे, तो क्या बोलूंगा, मेटा डायरेक्टिंग। समझ में आती है बातें? यहां पर देखो, +I भी शो कर सकता है और +H भी शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। डोमिनेटिंग क्या होगा, +H। तो यहां पर बताओ, अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेटिंग। और क्या होगा, ऑर्थो पैरा, ओपी का मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे ये बताओ, लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये है क्या एक्चुअल में, OR ग्रुप है। क्या है ये, OR ग्रुप। OCH3 का मतलब क्या हुआ, OR। R का मतलब एल्काइल कंटेनिंग ग्रुप। जल्दी से देख के बताओ, तो मुझे बताओ क्या लिख सकता हूं, इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप लिख सकता हूं, और साथ ही साथ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिख सकता हूं। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, OR और OH में +M किसका ज्यादा होगा, क्योंकि O भी लोन पेयर यहां दे रहा है और वहां पर भी O ही लोन पेयर दे रहा है। दोनों जगह लोन पेयर डोनेट कौन कर रहे हैं, O ही कर रहे हैं। अब याद करो रेजोनेंस, मुझे बताओ रेजोनेंस का मतलब था ऑर्बिटल्स ओवरलैप करना या इलेक्ट्रॉन को देना। एक्चुअल में ऑर्बिटल ओवरलैप करते थे और जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी वो इलेक्ट्रॉन ले लेता था, यही तो बात थी। इसका मतलब OR और OH में दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी कहां होगी, जहां उसके आसपास कोई ग्रुप ना लगाओ। आप किसी से मिलने जाते हो, आप क्या सोचते हो कि यार खाली जगह हो, किसी आसपास कोई ना हो, तभी तो मिलते हो आप। इसी तरीके से ये ग्रुप भी ओवरलैप करते हैं, शेयर करते हैं। तो कैसे करते हैं, अगर इनकी इलेक्ट्रॉन के आसपास कोई बल्की ग्रुप होगा, कोई बड़ा ग्रुप होगा, तो क्या ऑर्बिटल अच्छे से ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बच्चों OR ग्रुप में बताओ, R क्या है, बल्की है, तो यहां ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी और यहां पर अच्छी नहीं होगी, तो बताओ OH का +M क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान रखना, OH का +M क्या होता है, ज्यादा होता है। आप ये मत सोचना कि CH3 तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ओवरऑल बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। भाई ये देगा किससे, +I से देगा, और क्या दे सकता है ये। और +I में इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े जाते हैं, लेकिन यहां जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से करेगा, फिजिबल है, लेकिन ये उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो बताओ मुझे OR और OH में +M किसका ज्यादा, OH का। तो जब कभी कंपेयर करने को आए, मान लो पॉजिटिव है और पॉजिटिव को OR भी डोनेट कर रहा है, OH भी डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा कौन डोनेट करेगा, OH, क्योंकि उसमें क्या है, +M देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कौन ज्यादा अच्छे से देगा, OH। तो इस तरीके के कंपैरिजन बहुत आते हैं क्वेश्चंस। अभी आपने जो सीखा ये बहुत बेसिक पार्ट है मेसोमेरिक का। नेक्स्ट क्लास में अपन इतना तगड़ा सीखने वाले हैं, इतना भयंकर सीखने वाले हैं। वहां हम क्या सीखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विद द हेल्प ऑफ मेसोमेरिक। अभी हमने कैसे सीखा था, इंडक्टिव के हिसाब से, फिर किससे सीखा, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से, अब हम सीखेंगे मेसोमेरिक के हिसाब से। तो कितना इंटरेस्टिंग है यार, सीखना है बच्चों, मौज होके सीखना है, मौज करते हुए सीखना है। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, यहीं एंड करते हैं, और अपन समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे मेसोमेरिक फैक्टर अच्छे से काम करता है, कैसे स्टेबिलिटी को वहां नोटिस करते हैं। ये सारी बातें अपन वहां डिस्कस करेंगे। तो